गर्गाचार्य जी बड़े विद्वान हैं, देखो जान गए। नामकरण करने लगे, कहा इनका हम नाम रखते हैं, ये राम की तरह मर्यादाओं का पालन करने वाले होंगे, इसलिए इनका नाम रखते हैं बल। दूसरा इनका नाम रखते हैं राम, और बल के है ये धाम, इसलिए दूसरा नाम है बल। तो राम बल और राम दोनों क्या हुआ? बलराम। इनका नाम बलराम है, इनका नाम बलदाऊ है, इनका नाम शंकरषण है, इनका नाम हलधर है। एक संत बहुत बढ़िया बात कहते हैं, कहा कि बलराम जी का नाम हलधर रखा गया, हलधर, क्योंकि इनके कंधे में हल रहता है। का ये हल तो कई लोग रख सकते, पर बलराम जी कंधे पर हल रखते थे, इसलिए इनका नाम हलधर रखा। कहा नहीं, ये जो हल था ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण था। कैसा हल, कहां से मिला? बलराम जी का जो कंधे पर हल रखते, जो अस्त्र शस्त्र है, साधारण नहीं है ये त्रेता युग से अपने साथ रखते हैं। कहा कि राम जी के साथ में जब लक्ष्मण जी गए और जनकपुरी में राजा जनक के यहां पर विवाह हुआ, चारों भाइयों का विवाह हुआ, ध्यान दीजिए। और विवाह के बाद में कुंवर कलेऊ होता है, लास्ट में ना क्या कहते हैं उसको, क्या बोलते, पहरानी जो भी होती है, अंत में नहीं नेग दिया जाता है। तो उस समय रीति थी, राजा जनक ने कहा बहुत कुछ दिया, पर फिर भी राम जी से पूछा कि अगर कोई कमी रह गई हो तो अब बताइए क्या दूं। राम जी ने कहा कि कुछ नहीं चाहिए। भरत से पूछा, भरत से कहा कि क्या चाहिए, भरत ने भी कहा कि नहीं चाहिए, सब कुछ दिया है आपने। अब भरत के साथ शत्रुघ्न थे, तो शत्रुघ्न से पूछा, शत्रुघ्न ने भी कहा कि सब कुछ मिल गया प्रभु, परंतु लक्ष्मण से नहीं पूछा। कहा जब राम को नहीं चाहिए तो लक्ष्मण को कैसे? लक्ष्मण तो राम जी के शिष्य है, दास है, सेवक है। लक्ष्मण से पूछा नहीं, लक्ष्मण खड़े हो गए। कहा जिन लोगों को नहीं चाहिए उनसे तुम कहते हो, पर जिसको चाहिए उससे तुम पूछते नहीं। जनक ने हाथ जोड़े, कहा आपको क्या चाहिए? लक्ष्मण ने कहा कि जो मैं मांगूंगा वो दोगे? कहा देंगे। कहा कि हमें वो हल दे दो। कौन सा? जिस हल के माध्यम से जानकी प्रकट हुई थी। सीता जी जिस हल के चलाने से निकली थी भूमि से, वो वाला हल बड़ा महत्वपूर्ण है, वो हल दे दो। राजा जनक ने कहा कि है तो बड़ा महत्वपूर्ण, देना तो नहीं चाहता था पर आपने मांग लिया है, तो वही हल राजा जनक ने लक्ष्मण को दे दिया। अब लक्ष्मण ने उस हल को संभाल करके रखा कि इस त्रेता में तो आवश्यकता नहीं है, परंतु द्वापर में आवश्यकता पड़ेगी, उस समय इस हल का प्रयोग करेंगे। मानो कि बलराम जी के पास वही हल त्रेता से जो मिला था, वही आज बलराम जी रखते हैं। तो हल को रखने वाले इसलिए हलधर नाम रखा। अब भगवान का नामकरण करने लगे कि बहूनि संति नामानि, बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते, गुणकर्माणु रूपाणि तान्यहं वेदनो जनाः। का इनके मैं क्या नाम रखूं? इनके तो अनेक नाम है। बहूनि संति नामानि, अनेक नाम है, ये अनामी है, ये अजन्मा है। दुनिया में जितने नाम है ये इन्हीं के हैं। हर युग में हर समय अवतार लेते हैं और युग के आधार पर इनका नाम होता है। युग के आधार पर ये रंग उसी रंग के बन के आते हैं। इस समय आए हैं सांवले, कृष्ण है इसलिए इनका नाम हम कृष्ण रखते हैं। काले हैं इसलिए कृष्ण रखते हैं। ये जिनको देख लेते हैं वो इनका हो जाता है, आकर्षित कर लेने वाले हैं, इसलिए इनका नाम है कृष्ण। आकर्षयति, जो जीव को देखते ही उसको अपना बना ले, वो कृष्ण है। आकर्षयतीति कृष्णः, इसलिए मैं नाम रखता हूं कृष्ण। नंद बाबा ने नामकरण कराया और बधाई दी, गाय दान में दी गर्गाचार्य जी को। अब तो महाराज
भगवान बड़े हुए, आंगन में खेलने लगे, गोपियों के साथ खेलते हैं, सखाओं के साथ खेलते हैं। भगवान वाटिका में जाते हैं, भगवान गौशाला में खेलते खेलते पहुंच जाते हैं। आहा, गोपियों के आंगन में जाकर के खेलते हैं, क्रीड़ा करते हैं। गोपियां भगवान की लीलाएं देख देख करके गदगद होती हैं। मैया यशोदा ने लाला को पैजनिया पहनाई है, करधनी पहनाई है, सुंदर चोटी बनाई है। कृष्ण बलराम खेलते खेलते हाथ में माखन रोटी दे दी है। माखन रोटी का भोग लगाते हैं। आंगन में खेलते हुए लाला के हाथ से एक कागड़ा आया और रोटी लेके भाग गया। गोपियां देख देख करके धन्य कहती हैं कि धन्य है कागा, तुम्हारे भाग्य बड़े उत्तम हैं। काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। ये कागड़ा कितना भाग्यशाली है जो भगवान के हाथों से इसे प्रसाद मिल गया। भगवान को देखने के लिए दौड़ी आती है। भगवान गौशाला में जाते हैं, गाय रमाती हैं, गाय चाटने लगती हैं। यमुना तक जाती हैं। यमुना के किनारे भगवान जब पहुंचते हैं कृष्ण बलराम, तो यमुना की मछलियां, यमुना के कक्षप, जीव जंतु बाहर आ जाते हैं, भगवान के चरणों का आलिंगन करते हैं। भगवान को नाव की जरूरत नहीं पड़ती, नौका नहीं चाहिए। बड़े बड़े कच्छप आते हैं, भगवान उसने की पीठ पर बैठते हैं और कच्छप जो है ना, भगवान को यमुना पार कराते हैं। बड़ा अद्भुत दृश्य महाराज। एक बार कन्हैया सुंदर श्रृंगार करके मैया ने सजाया और लाला कहीं खेलने चले गए। खेलते खेलते गौशाला में आए, वहां पर एक गोपी आई। ध्यान से सुनना। गोपी ने लाला को देखा तो गाय का गोबर लेकर के जा रही थी। उसी बीच में भगवान दिखाई पड़े। गोपी ने सोचा लाला के निकट से दर्शन हो जाते। उस गोपी ने भगवान से कहा कि लाला हमारी टोकरी में हाथ लगा दो, गोबर उठा दो। भगवान ने कहा कि गोपी पहले बताओ, मैं तेरा गोबर उठाऊंगा तो मुझे क्या देगी? गोपी ने कहा कि एक माखन का ढेला दूंगी, तुझे माखन खिलाऊंगी, एक माखन का गोला दूंगी तुझे। भगवान ने कहा गोपी ध्यान रखना। भगवान ने उसके गोबर की टोकरी उठाई। गोपी दौड़ के गई, गोबर फेंक के आई। अब उसे लगा कि भगवान के और दर्शन मिले, तो दौड़ के आई और फिर तुरंत गोबर भरा और फिर कहती एक बार और। भगवान ने कहा जितने बार गोबर उठाऊंगा उतने माखन के गोला लूंगा। गोपी ने कहा कि लाला तू चिंता न कर, जितने बार उठाएगा मैं उतने तुझे माखन के गोला दूंगी। भगवान ने कहा हिसाब कहां लिखेगी? कापी कलम है तेरे पास, पढ़ी लिखी है? गोपी ने कहा उसकी चिंता न करो। और तुरंत भगवान के मुखार बिंद में, सुंदर कपोलों में उस गोपी ने गोबर का एक छोटा सा टीका लगा दिया। और गोपी कहती कि लाला जितने बार तू गोबर उठाएगा उतने टीका तेरे लगा दूंगी, बाद में गिन लेना, जितने टीके होंगे उतने माखन के गोले तुझे दे दो। दौड़ के गई, गोबर डाल के आई, फिर से गोबर लेके जाने लगी। जितने बार भगवान ने गोबर उठाया, भगवान के मुख में उतने गोबर के टीके लगा दिए। भगवान दौड़े दौड़े आए। मैया यशोदा ने देखा भगवान को सुंदर सजाया था, पर जैसी मैया ने देखा कि ये कहां से मेकअप करा के आया, यशोदा ने कहा लाला तूने ये आज नया मेकअप कहां करा लिया? भगवान और जैसे ही पूछने लगी, भगवान ने हाथ पकड़ लिया, कहा मैया ये मेकअप नहीं है, ये तो गोपी का हिसाब किताब है। क्या? गोपी का हिसाब है, इसे मत पिटाना।
ऐसी भगवान अद्भुत लीला करते हैं। आहा, गोपियां भगवान को देखने यशोदा के घर आती। देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, गोपियों का उल्हाना ये उल्हाना एक बहाना। भगवान को देखने के लिए दौड़ी आते हैं। जब भगवान नहीं मिलते तो यशोदा से उल्हाना देती है। आप विचार करो कि क्यों उल्हाना दिया होगा। क्योंकि गोपियों के आने का कारण है कृष्ण को देखना। ध्यान से समझना, यशोदा के यहां आती हैं, यशोदा से मिलने नहीं आती, कृष्ण से मिलने आती हैं। यदि कृष्ण नहीं मिले तो यशोदा से बात करती हैं कि बात करती रहेंगी, फिर आएगा, हम देख लेंगे, क्योंकि उनको कृष्ण को देखना है। बार बार ये बहाना बना बना करके यशोदा से बात करती रहती हैं। उनका लक्ष्य है कृष्ण से मिलना, कृष्ण को देखना। यशोदा यदि कृष्ण से नहीं मिलाती तो कृष्ण को देखने के लिए, कृष्ण से मिलने के लिए गोपियां यशोदा से कृष्ण की ही शिकायत करती हैं। आपने सुना होगा नहीं? गोपियां क्यों शिकायत करती हैं? क्योंकि हम शिकायत करेंगी तो यशोदा कन्हैया को बुलाएगी और पूछेगी, क्यों रे लाला, ये गोपियां तेरी शिकायत कर रही हैं, क्या तूने माखन चुराया, क्या तूने मटकी फोड़ी? इसी बहाने वो आएगा और हम उसको देख लेंगे। है? किसी भी बहाने मिले, हमें तो भगवान मिले। लक्ष्य एक है। रोज रोज गोपियां आती हैं, द्वार पर खड़ी हैं। यशोदा ने, कभी ऐसा भी होता है कि यशोदा ने भगवान को नहीं बुलाया, क्योंकि कई बार बच्चे सोए होते नहीं। यशोदा ने सोचा कि लाला सोया है और ये आ गई है सुबह सुबह, कैसे बुलाऊं भगवान को। तो यशोदा बुलाए इसलिए शिकायत करने लगी। पर आज यशोदा ने सोच लिया, रोज रोज शिकायत करने आती है, आज मैं भगवान को बुलाऊंगी नहीं, कृष्ण को बुलाऊंगी नहीं। आहा, तो गोपियां शिकायत करती हैं। देखो कैसी कैसी शिकायत करती, ध्यान देना। आप लोग लगभग आधे घंटे का पूरा समय एकाग्र हो जाइए, बहुत आनंद आएगा। बाकी आपके कार्य बिगड़ेंगे नहीं, ये मेरी गारंटी है। भागना नहीं, इस अद्भुत लीला से चूक मत जाना। आधे घंटे का समय आप आज भगवान को दे दो, गोवर्धन पूजा करके जाइएगा। यदि आप भगवान को समय दे दोगे तो भगवान भी आपको बहुत समय देगा। क्या गोपियां शिकायत करती हैं कि मैया, तेरा लाल बड़ा नटखट हो गया है। यशोदा ने कहा, क्या किया मेरे लाल ने, क्यों बदनाम करती हो? तो गोपी कहती है कि वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजातः सः स्तेयं स्वाद वत्यथ दधिपयः कल्पितैः स्तेययोगैः मर्कान् भोक्षन् विभजति सचेन्नाति भाण्डं भिनक्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो कान्। गोपी ने कहा कि तेरा लाल बिगड़ गया है, हमारी गौशाला में जाता है, बछड़े खोल देता है। यशोदा ने कहा कि तुम्हारा काम ही तो करता है, बछड़े तुमको भी तो खोलने पड़ते होंगे। कहा नहीं नहीं, गो दोहन के 1 घंटा पहले खोल के भाग जाता है, बछड़े सारा दूध पी लेते हैं, हमको मिलता ही। यशोदा ने कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है, बात ये हम कन्हैया को नहीं बुलाएंगे। दूसरी गोपी ने कहा तेरा लाल बिगड़ गया है। यशोदा ने कहा बुलाऊंगी नहीं आज, कितनी भी शिकायत करो। दूसरी ने कहा कि तेरा लाल बिगड़ गया, हमारे घर में जाता है, दही चुराता है, माखन चुराता है, मटकी फोड़ता है।
यशोदा ने कहा कि अपनी रक्षा खुद करो। मेरा लाल यदि जाता है तुम्हारे घर में चोरी करता है, मटकी फोड़ता है, तो मटकी को तुम अंधेरी कोठरी में क्यों नहीं रखते? गोपी ने कहा क्या करें मैया, हम तो अंधेरी कोठरी में रखते हैं, पर तेरा लाल ना सुंदर वो जो मणि पहनता है ना, जहां भी जाता वहां अंधेरा रह ही नहीं जाता, वहां प्रकाश हो जाता है। यशोदा ने कहा कि तुम्हारी मटकी तुम छीके पर रख दिया करते हो, माताएं लोरियां गाती हैं नहीं? तो यशोदा भैया ने आज लाला के लिए लोरी गाई। लाला सो जाए तब उसके बाद बाकी काम करेंगे। तो यशोदा मैया लोरी गा के सुनाती है कि पलना में ललना सुलावे, पलना में ललना सुलावे, यशोदा मैया पलना झुलावे। पलना में ललना सुनावे, यशोदा मैया पलना झुलावे। पलना में ललना सुलावे, यशोदा मैया पलना झुलावे। पलना में ललना सुनावे, यशोदा मैया पलना झुलावे। पलना झुलावे मैया ललना सुलावे, पलना झुलावे मैया ललना सुनावे। पलना झुलावे मैया ललना सुलावे। पलना झुलावे मैया ललना सुनावे। पलना में ललना सुलावे, यशोदा मैया पलना झुलावे। पलना में ललना सुनावे, यशोदा मैया पलना झुलावे। के पलना में रेशम की डोरी, चंदन के पलना में रेशम की डोरी। चंदन के पलना में रेशम की डोरी। चंदन के पलना में रेशम की डोरी। डोरी को लेके हिलावे, यशोदा मैया पलना झुलावे। डोरी को लेके हिलावे, यशोदा मैया पलना झुलावे। पलना में ललना सुलावे, यशोदा मैया पलना झुलावे। पलना में ललना सुलावे, यशोदा मैया पलना झुलावे। श्री राधे। की आंखों में नींद नहीं आवे, लाला की आंखों में नींद नहीं आवे। लाला की आंखों में नींद नहीं आवे। लाला की आंखों में नींद नहीं आवे। गा गा के तालियां बजाते हुए गा के लोरी सुनावे, यशोदा मैया पलना झुलावे। गा के लोरी सुनावे, यशोदा मैया पलना झुलावे। पलना में ललना 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 सुनावे, यशोदा मैया पलना झुलावे।
हमारे बीच में भागवत प्रेमी हमारे श्री आदरणीय अशोक जी वेरलिया एवं आदरणीय सुमन जी वेरलिया श्रीमद् भागवत की इस पावन बेला में लाला को झूला झूलाने आए हैं। आइए आपका भागवत के इस महोत्सव में, इस पावन उत्सव में आपका कोटि कोटि आभार धन्यवाद करते हैं। प्यारे कन्हैया की नजरिया उतारे, प्यारे कन्हैया की नजरिया उतारे, प्यारे कन्हैया की नजरिया उतारे, नजरिया उतारे, नजरिया उतारे, नजरिया उतारे, नजरिया उतारे, प्यारे कन्हैया की नजरिया उतारे, प्यारे कन्हैया की नजरिया उतारे। ऊपर ऊपर पीतांबर ओढ़ावे यशोदा मैया पलना झुलावे, ऊपर पीतांबर उड़ावे यशोदा मैया पलना झुलावे, पलना में ललना सुलावे 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 यशोदा मैया पलना झुलावे, यशोदा मैया पलना झुलावे, यशोदा मैया पलना झुलावे, यशोदा मैया पलना झुलावे, यशोदा मैया। और यहाँ पर लाला को झूला झुलाने के लिए हमारे आदरणीय श्री जितेंद्र जी आए हैं, वो भी दिल्ली से। यहाँ पर कथा हो रही है, लाला झूला झूल रहे हैं, ये भी रोक नहीं पाए अपने आप को, फिर को भी कोटि कोटि बनाए। चंदन के पलना में रेशम की डोरी, 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 या डोरी को लेके हिलावे यशोदा मैया पलना झुलावे, डोरी को ले हिलावे यशोदा मैया पलना झुलावे, 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 यशोदा मैया पलना झुलावे। बोलिए नंद के लाला की जय हो। मैया यशोदा ने लाला को लोरियां गाई, लाला को पालने में सुला दिया। भगवान सो गए और अब मैया अपने गृह कार्य में लग गई। ब्रज की गोपांगनाएं, ब्रज की गोपियां लाला के दर्शन करने के लिए, लाला को झूला झुलाने के लिए जैसे ही समय पाती हैं अपने ढोल मजीरे लेके पहुंचती हैं और भगवान के लिए भगवान के ही गीत गाती हैं, लाड़ लड़ाती हैं। अब आज जब मैया ने लोरियां सुनाई, लाला सो गए और गोपियां आ गई ढोल नगाड़े लेके। यशोदा मैया से कहती हैं कि तेरे लाला के गीत गाएंगी हम, भजन गाएंगी, बधाई गाएंगी हम। यशोदा मैया ने कहा कि देखो गोपियों, लाला अभी अभी सोया है, बाद में आना। पर गोपियां मानी नहीं, गीत गाने लगी। तो यशोदा मैया ने सोचा कि लाला जाग न जाए तो पालने को लेकर के द्वार के पास रख दिया। और द्वार पर एक शकट रखा हुआ था। शकट कहते हैं बैलगाड़ी को, उस समय बैलगाड़ियां होती थी। उस पर दूध दही की मटकियां रखी हैं और बैलगाड़ी के नीचे, अर्थात उसे शकट कहा जाता है, उसके नीचे भगवान के पालने को लटका दिया। अब यहां गोपियां गीत गा रही हैं, भगवान का पालना दूर है, लाला जागेंगे नहीं। भाव ये था
परंतु एक दैत्य ने मौका पाया, कंस के भेजे हुए, इसका रूप नहीं था, ये सकट में बैठ गया भगवान को मारने के लिए, इसलिए नाम पड़ गया सकटासुर। इसने सोचा कि मैं इसको इसी सकट के माध्यम से मार दूंगा। वजन बढ़ाया, बैठा सकट पर, तो भगवान जाग गए और भगवान ने एक लात लगाई तो वो दैत्य तो मर ही गया। भगवान को दिख रहा था, बाकी लोगों को नहीं दिखा, पर जिस पर बैठा था सकट पर, तो भाई सकट पर लात मारी तो वो भी टूट गया, बैलगाड़ी टूट गई, दधी माखन की मटकियां फूट गई और भगवान रोने लगे। हमारे लिए गीत गाए जा रहे हैं और हमको घर के बाहर रख दिया गया है। रोते हुए भगवान को यशोदा ने जैसे ही जाना, दौड़ के आई, दौड़ करके लाला को गोद में ले लिया और नजर उतारने लगी। दान दिया, पूजा पाठ कराया, फिर से नजर उतारी, सकटासुर का उद्धार हुआ। एक दिन मैया ने भगवान को श्रृंगार किया, भगवान का गोद में लेके बैठ गई, आंगन में बैठी थी, बड़ी सुंदर लीलाएं हैं और लाला को लाड़ लड़ा रही है। लाला का श्रृंगार किया था और दुग्ध पान करा रही थी और उस समय भगवान के चरणों में मैया अपना हाथ घुमा रही थी। लाला आज ज्यादा दूध पी रहे हैं, मैया ने यह जाना, तो इतना ज्यादा दूध आज पहली बार लाला पी रहा है, तो मैया को चिंता हुई, तो लाला के चरणों में हाथ घुमा रही थी। तो चरणों में पाद तल में यदि चरण आप उंगली घुमाएंगे तो थोड़ा तो गुदगुदी होगी, नहीं है ना? और बच्चों के चरण तो और कोमल होते हैं। तो लाला को हंसी आ गई, कन्हैया को हंसी आई। जैसे ही भगवान मुस्कुराए, हंसे, तो मुख खुला और खुले हुए मुख में मैया यशोदा ने पूरे ब्रह्मांड को देखा। भगवान के मुखार बिंद में मैया यशोदा ने पूरा ब्रह्मांड देख लिया। मानो भगवान कह रहे हैं कि मैया तू चिंता न कर, तेरा दुग्ध मैं अकेले नहीं पी रहा हूं, तेरे दुग्ध से पूरे जगत का मैं पालन कर रहा हूं। मेरे उदर में पूरा जगत है, पूरा ब्रह्मांड समाया है। मैया यशोदा की समाधि लग गई। भगवान ने पुनः अपनी माया के माध्यम से मैया को पुनः पहले की तरह बनाया। भगवान ऐसी अद्भुत लीलाएं करते हैं। एक दिन मैया आंगन में बैठी है, तृणावर्त आया भगवान को मारने के लिए, तो गोद में भगवान थे, तो भगवान ने अपना वजन बढ़ाया। ज्यादा वजन हुआ तो मैया ने भगवान को नीचे पौड़ा दिया, कार में लग गई, तृणावर्त आया, वायु के वेग से भगवान को उठा करके आकाश में ले गया। आकाश में लेकर के गया था, वहां से छोड़ा कि भगवान को छोड़ दूंगा, लाला को छोड़ दूंगा, मर जाएगा। पर जैसे ही इसने छोड़ा तो भगवान ने पकड़ लिया। अभी चिल्लाने लगा छोड़ दे। भगवान ने कहा या तो मैं पकड़ता नहीं हूं और पकड़ता हूं तो फिर छोड़ता नहीं हूं। और भगवान ने अपने हाथों की माला बनाई और तृणावर्त के गले में पहना दी और भगवान ऐसे लटक गए गले में जैसे माला पहनी हो। और फिर भगवान ने वजन बढ़ाया, इतना वजन बढ़ाया कि तृणावर्त धड़ाम से धरती पर गिरा, चट्टान पर गिरा, प्राण निकल गए। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा करी, नगाड़े बजाए, जय जयकार करने लगे कि जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। 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 जय केशव कलिमलहारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय केशव कलिमलहारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम और ये श्याम। नंद के लाला की जय। 1 वर्ष के भगवान हो गए, पर अभी तक नामकरण नहीं हुआ। गोकुल में जब गर्गाचार्य जी आए
नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को देखा तो याद आया कि हमारे बालकों के नामकरण नहीं हुए, नाम नहीं रखा गया। नंद बाबा ने हाथ जोड़ करके कहा गर्गाचार्य जी से कि हमारे बच्चों के नाम रखो, रोहिणी के पुत्र और यशोदा नंदन। गर्गाचार्य जी ने गौशाला में जाकर के नामकरण कराया, गौशाला को सुंदर बना करके वहां पर देवताओं का पूजन किया। नंदरानी यशोदा ने और रोहिणी ने, दोनों ने अपने बालकों को गोद में नहीं लिया, दूसरे बालकों को। रोहिणी के बालक को यशोदा ने ले लिया और यशोदा के बालक को रोहिणी ने ले लिया। दोनों बैठ गई। जब नामकरण करने लगे तो गर्गाचार्य जी कहते हैं यशोदा की गोद में जो बलराम जी थे, रोहिणी नंदन थे, अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद् बलं विदुः। अयम ही रोहिणी पुत्रो, कहने लगे अयम ही रोहिणी पुत्रो, यशोदा जी आपकी गोद में जो ये लाला है ये आपका नहीं है, ये रोहिणी का लाल है। अब तो रोहिणी ने, यशोदा ने समझ लिया कि ये पहुंचे हुए हैं। गर्गाचार्य जी बड़े विद्वान हैं, देखो जान गए। नामकरण करने लगे, कहा इनका हम नाम रखते हैं, ये राम की तरह मर्यादाओं का पालन करने वाले होंगे, इसलिए इनका नाम रखते हैं बल। दूसरा इनका नाम रखते हैं राम, और बल के है ये धाम, इसलिए दूसरा नाम है बल। तो राम, बल और राम दोनों क्या हुआ? बलराम। इनका नाम बलराम है, इनका नाम बलदाऊ है, इनका नाम शंकरषण है, इनका नाम हलधर है। एक संत बहुत बढ़िया बात कहते हैं, कहा कि बलराम जी का नाम हलधर रखा गया, हलधर, क्योंकि इनके कंधे में हल रहता है। का ये हल तो कई लोग रख सकते, पर बलराम जी कंधे पर हल रखते थे, इसलिए इनका नाम हलधर रखा। कहा नहीं, ये जो हल था ना ये बड़ा महत्वपूर्ण था। कैसा हल, कहां से मिला? बलराम जी का जो कंधे पर हल रखते, जो अस्त्र शस्त्र है, साधारण नहीं है ये त्रेता युग से अपने साथ रखते हैं। कहा कि राम जी के साथ में जब लक्ष्मण जी गए और जनकपुरी में राजा जनक के यहां पर विवाह हुआ, चारों भाइयों का विवाह हुआ, ध्यान दीजिए। और विवाह के बाद में कुंवर कलेऊ होता है लास्ट में ना, क्या कहते हैं उसको, क्या बोलते, पहरानी, जो भी होती है, अंत में नहीं नेग दिया जाता है। तो उस समय रीति थी। राजा जनक ने कहा बहुत कुछ दिया, पर फिर भी राम जी से पूछा कि अगर कोई कमी रह गई हो तो अब बताइए क्या दूं। राम जी ने कहा कि कुछ नहीं चाहिए। भरत से पूछा, भरत से कहा कि क्या चाहिए, भरत ने भी कहा कि नहीं चाहिए, सब कुछ दिया है आपने। अब भरत के साथ शत्रुघ्न थे, तो शत्रुघ्न से पूछा, शत्रुघ्न ने भी कहा कि सब कुछ मिल गया प्रभु, परंतु लक्ष्मण से नहीं पूछा। कहा जब राम को नहीं चाहिए तो लक्ष्मण को कैसे? लक्ष्मण तो राम जी के शिष्य है, दास है, सेवक है। लक्ष्मण से पूछा नहीं। लक्ष्मण खड़े हो गए, कहा जिन लोगों को नहीं चाहिए उनसे तुम कहते हो, पर जिसको चाहिए उससे तुम पूछते नहीं। जनक ने हाथ जोड़े, कहा आपको क्या चाहिए? लक्ष्मण ने कहा कि जो मैं मांगूंगा वो दोगे? कहा देंगे। कहा कि हमें वो हल दे दो। कौन सा? जिस हल के माध्यम से जानकी प्रकट हुई थी। सीता जी जिस हल के चलाने से निकली थी भूमि से, वो वाला हल बड़ा महत्वपूर्ण है, वो हल दे दो। राजा जनक ने कहा कि है तो बड़ा महत्वपूर्ण, देना तो नहीं चाहता था पर आपने मांग लिया है, तो वही हल राजा जनक ने लक्ष्मण को दे दिया। अब लक्ष्मण ने उस हल को संभाल करके रखा कि इस त्रेता में तो आवश्यकता नहीं है, परंतु द्वापर में आवश्यकता पड़ेगी।
उस समय इस हल का प्रयोग करेंगे। मानो कि बलराम जी के पास वही हल त्रेता से जो मिला था वही आज बलराम जी रखते हैं। तो हल को रखने वाले इसलिए हलधर नाम रखा। अब भगवान का नामकरण करने लगे कि बहूनि संति नामानि, बहूनि संति नामानि रूपाणि चासुतस्य ते, गुणकर्माणुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनाः। का इनके मैं क्या नाम रखूं, इनके तो अनेक नाम है। बहूनि संति नामानि, अनेक नाम है। ये अनामी है, ये अजन्मा है। दुनिया में जितने नाम है ये इन्हीं के हैं। हर युग में हर समय अवतार लेते हैं और युग के आधार पर इनका नाम होता है। युग के आधार पर ये रंग उसी रंग के बन के आते हैं। इस समय आए हैं सांवले कृष्ण है इसलिए इनका नाम हम कृष्ण रखते हैं। काले हैं इसलिए कृष्ण रखते हैं। ये जिनको देख लेते हैं वो इनका हो जाता है, आकर्षित कर लेने वाले हैं, इसलिए इनका नाम है कृष्ण। आकर्षयति, जो जीव को देखते ही उसको अपना बना ले, वो कृष्ण है। आकर्षयतीति कृष्णः, इसलिए मैं नाम रखता हूं कृष्ण। नंद बाबा ने नामकरण कराया और बधाई दी, गाय दान में दी गर्गाचार्य जी को। अब तो महाराज भगवान बड़े हुए, आंगन में खेलने लगे, गोपियों के साथ खेलते हैं, सखाओं के साथ खेलते हैं। भगवान वाटिका में जाते हैं, भगवान गौशाला में खेलते खेलते पहुंच जाते हैं। आहा, गोपियों के आंगन में जाकर के खेलते हैं, क्रीड़ा करते हैं। गोपियां भगवान की लीलाएं देख देख करके गदगद होती हैं। मैया यशोदा ने लाला को पैजनिया पहनाई है, करधनी पहनाई है, सुंदर चोटी बनाई है। कृष्ण बलराम खेलते खेलते हाथ में माखन रोटी दे दी है। माखन रोटी का भोग लगाते हैं। आंगन में खेलते हुए लाला के हाथ से एक कागड़ा आया और रोटी लेके भाग गया। गोपियां देख देख करके धन्य कहती हैं कि धन्य है कागा, तुम्हारे भाग्य बड़े उत्तम हैं। काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। ये कागड़ा कितना भाग्यशाली है जो भगवान के हाथों से इसे प्रसाद मिल गया। भगवान को देखने के लिए दौड़ी आती है। भगवान गौशाला में जाते हैं, गाय रमाती हैं, गाय चाटने लगती हैं। यमुना तक जाती हैं। यमुना के किनारे भगवान जब पहुंचते हैं कृष्ण बलराम, तो यमुना की मछलियां, यमुना के कक्षप जीव जंतु बाहर आ जाते हैं, भगवान के चरणों का आलिंगन करते हैं। भगवान को नाव की जरूरत नहीं पड़ती, नौका नहीं चाहिए। बड़े बड़े कच्छप आते हैं, भगवान उसने की पीठ पर बैठते हैं और कच्छप जो है ना भगवान को यमुना पार कराते हैं। बड़ा अद्भुत दृश्य महाराज। एक बार कन्हैया सुंदर श्रृंगार करके मैया ने सजाया और लाला कहीं खेलने चले गए। खेलते खेलते गौशाला में आए, वहां पर एक गोपी आई। ध्यान से सुनना। गोपी ने लाला को देखा तो गाय का गोबर लेकर के जा रही थी। उसी बीच में भगवान दिखाई पड़े। गोपी ने सोचा लाला के निकट से दर्शन हो जाते। उस गोपी ने भगवान से कहा कि लाला हमारी टोकरी में हाथ लगा दो, गोबर उठा दो। भगवान ने कहा कि गोपी पहले बताओ, मैं तेरा गोबर उठाऊंगा तो मुझे क्या देगी? गोपी ने कहा कि एक माखन का ढेला दूंगी, तुझे माखन खिलाऊंगी, एक माखन का गोला दूंगी तुझे। भगवान ने कहा गोपी ध्यान रखना। भगवान ने उसके गोबर की टोकरी उठाई, गोपी दौड़ के गई, गोबर फेंक के आई। अब उसे लगा कि भगवान के और दर्शन मिले तो दौड़ के आई और फिर तुरंत गोबर भरा
और फिर कहती एक बार और। भगवान ने कहा जितने बार गोबर उठाऊंगा उतने माखन के गोला लूंगा। गोपी ने कहा कि लाला तू चिंता न कर, जितने बार उठाएगा मैं उतने तुझे माखन के गोला दूंगी। भगवान ने कहा हिसाब कहां लिखेगी, कापी कलम है तेरे पास, पढ़ी लिखी है? गोपी ने कहा उसकी चिंता न करो। और तुरंत भगवान के मुखार बिंद में, सुंदर कपोलों में उस गोपी ने गोबर का एक छोटा सा टीका लगा दिया। और गोपी कहती कि लाला जितने बार तू गोबर उठाएगा उतने टीका तेरे लगा दूंगी, बाद में गिन लेना, जितने टीके होंगे उतने माखन के गोले तुझे दे दो। दौड़ के गई, गोबर डाल के आई, फिर से गोबर लेके जाने लगी। जितने बार भगवान ने गोबर उठाया भगवान के मुख में उतने गोबर के टीके लगा दिए। भगवान दौड़े दौड़े आए। मैया यशोदा ने देखा भगवान को सुंदर सजाया था, पर जैसी मैया ने देखा कि ये कहां से मेकअप करा के आया, यशोदा ने कहा लाला तूने ये आज नया मेकअप कहां करा लिया? भगवान और जैसे ही पूछने लगी भगवान ने हाथ पकड़ लिया, कहा मैया ये मेकअप नहीं है, ये तो गोपी का हिसाब किताब है। क्या? गोपी का हिसाब है, इसे मत पिटाना। ऐसी भगवान अद्भुत लीला करते हैं। आहा, गोपियां भगवान को देखने यशोदा के घर आती। देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, गोपियों का उल्हाना ये उल्हाना एक बहाना। भगवान को देखने के लिए दौड़ी आते हैं, जब भगवान नहीं मिलते तो यशोदा से उल्हाना देती है। आप विचार करो कि क्यों उल्हाना दिया होगा? क्योंकि गोपियों के आने का कारण है कृष्ण को देखना। ध्यान से समझना, यशोदा के यहां आती हैं, यशोदा से मिलने नहीं आती, कृष्ण से मिलने आती। यदि कृष्ण नहीं मिले तो यशोदा से बात करती हैं कि बात करती रहेंगी, फिर आएगा हम देख लेंगे, क्योंकि उनको कृष्ण को देखना है। बार बार ये बहाना बना बना करके यशोदा से बात करती रहती हैं। उनका लक्ष्य है कृष्ण से मिलना, कृष्ण को देखना। यशोदा यदि कृष्ण से नहीं मिलाती तो कृष्ण को देखने के लिए, कृष्ण से मिलने, गोपियां यशोदा से कृष्ण की ही शिकायत करती हैं। आपने सुना होगा नहीं? गोपियां क्यों शिकायत करती हैं? क्योंकि हम शिकायत करेंगी तो यशोदा कन्हैया को बुलाएगी और पूछेगी क्यों रे लाला ये गोपियां तेरी शिकायत कर रही हैं, क्या तूने माखन चुराया, क्या तूने मटकी फोड़ी? इसी बहाने वो आएगा और हम उसको देख लेंगे। हाँ? किसी भी बहाने मिले, हमें तो भगवान मिले, लक्ष्य एक है। रोज रोज गोपियां आती हैं, द्वार पर खड़ी हैं। यशोदा ने, कभी ऐसा भी होता है कि यशोदा ने भगवान को नहीं बुलाया, क्योंकि कई बार बच्चे सोए होते नहीं। यशोदा ने सोचा कि लाला सोया है और ये आ गई है सुबह सुबह, कैसे बुलाऊं भगवान को? तो यशोदा बुलाए इसलिए शिकायत करने लगी। पर आज यशोदा ने सोच लिया रोज रोज शिकायत करने आती है, आज मैं भगवान को बुलाऊंगी नहीं, कृष्ण को बुलाऊंगी नहीं। आहा, तो गोपियां शिकायत करती हैं। देखो कैसी कैसी शिकायत करती, ध्यान देना। आप लोग लगभग आधे घंटे का पूरा समय एकाग्र हो जाइए, बहुत आनंद आएगा। बाकी आपके कार्य बिगड़ेंगे नहीं, ये मेरी गारंटी है। भागना नहीं, इस अद्भुत लीला से चूक मत जाना। आधे घंटे का समय आप आज भगवान को दे दो, गोवर्धन पूजा करके जाइएगा।
यदि आप भगवान को समय दे दोगे तो भगवान भी आपको बहुत समय देगा। क्या गोपियां शिकायत करती हैं कि मैया तेरे लाला ने, तेरा लाल बड़ा नटखट हो गया है। यशोदा ने कहा क्या किया मेरे लाल ने, क्यों बदनाम करती हो? तो गोपी कहती है कि वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजातः सः स्तेयं स्वाद वत्यथ दधिपयः कल्पितैः स्तेययोगैः मर्कान् भोक्षन् विभजति सचेन्नाति भाण्डं भिनक्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो कान्। गोपी ने कहा कि तेरा लाल बिगड़ गया है, हमारी गौशाला में जाता है, बछड़े खोल देता है। यशोदा ने कहा कि तुम्हारा काम ही तो करता है, बछड़े तुमको भी तो खोलने पड़ते होंगे। कहा नहीं नहीं, गो दोहन के 1 घंटा पहले खोल के भाग जाता है, बछड़े सारा दूध पी लेते हैं, हमको मिलते ही। यशोदा ने कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है, बात ये हम कन्हैया को नहीं बुलाएंगे। दूसरी गोपी ने कहा तेरा लाल बिगड़ गया है। यशोदा ने कहा बुलाऊंगी नहीं आज, कितनी भी शिकायत करो। दूसरी ने कहा कि तेरा लाल बिगड़ गया, हमारे घर में जाता है, दही चुराता है, माखन चुराता है, मटकी फोड़ता है। यशोदा ने कहा कि अपनी रक्षा खुद करो। मेरा लाल यदि जाता है तुम्हारे घर में, चोरी करता है, मटकी फोड़ता है, तो मटकी को तुम अंधेरी कोठरी में क्यों नहीं रखते? गोपी ने कहा क्या करें मैया, हम तो अंधेरी कोठरी में रखते हैं, पर तेरा लाल ना सुंदर वो जो मणि पहनता है ना, जहां भी जाता वहां अंधेरा रह ही नहीं जाता, वहां प्रकाश हो जाता है। यशोदा ने कहा कि तुम्हारी मटकी तुम छीके पर रख दिया करो। आजकल पता नहीं, आजकल तो फ्रिज चले नहीं, पहले छीके पर होता था शुद्ध का, छीके पर रख दिया करो, कहां से चुराएगा? एक गोपी ने कहा कि मैया तू अपने लाला को जानती नहीं है, मैंने माखन को छीके पर रख दिया, तेरा लाला अपनी मंडली को लेके आया, बाल गोपाल चौर्य लीला मंडली, और जिनके सरदार ये हैं, ये लेके आया। बड़े बड़े सखा नीचे, छोटे छोटे उनके ऊपर, उनसे छोटे उनके ऊपर, और सबसे छोटे ये सो सबसे ऊपर। पूरा माखन खा गए, मटकी में कुछ भी नहीं बचा, और जब मैंने इसे पकड़ना चाहा तो मटकी फोड़ के भाग गया। यशोदा ने कहा कि तो तुम मटकी जहां पर लटकी हो वहां पर किसी को सुला दिया करो। कहा कि मैंने अपने, गोपी ने कहा मैंने अपने ससुर जी को सुलाया था। तेरा लाला आया चुपके से, पहले अब मेरे ससुर की दाढ़ी को खटिया की पटिया से बांध दिया, उसके बाद पूरा माखन खा गया। अच्छा, एक ने कहा गोपी ने कि मैया तेरा लाला इतना बिगड़ गया है, माखन बस नहीं चुराता, ये लोगों को बड़ा परेशान करता है, क्या किया? तो एक गोपी कहती मैया एक दिन तेरा कन्हैया मेरे घर में आया और मेरी बिटिया, बिटिया जानते हो बेटी को बोलते, गोपी कहती है कि मेरी बिटिया खटिया पर सोई थी। खटिया भी जानते होगे, और खटिया में पटिया होती है, पटिया पता है? हाँ, और चुटिया। हाँ, गोपी कहती है कि तेरा कन्हैया आया, मेरी बिटिया खटिया में सोई थी, सो आकर के मेरी बिटिया की चुटिया को खटिया की पटिया से बांध के भाग गया, कान में हलवा बोल के भाग गया। अब जैसी मेरी बेटी जागी उठी तो चोटी बंधी थी, खाट की पाट से बंधी हुई चोटी जैसे ही खींची, उसको लगा कि किसी ने पकड़ लिया, और भगवान कान में हलवा बोल के भाग गए। वो चिल्लाने लगी मैया मुझे हलवा ने पकड़ लिया। अब दौड़ के मैं आई, यशोदा तेरे लाल ने मेरी
बिटिया की चोटी बांधी। मैंने बताया कि नंद का लाला पूरे गांव का हवा बन गया, ऐसा तेरा लाल बिगड़ गया। पर यशोदा ने फिर भी बुलाया नहीं, कहा कोई बात नहीं। अब विचार करो, इतनी मेहनत करने के बाद भी यदि काम ना बने तो गुस्सा आएगा कि नहीं। गोपियों का धैर्य टूटा, बड़ी मेहनत करी कि भगवान से मिल लेते, एक बार बुलाती, पर यशोदा ने नहीं बुलाया। रहने दो हमारा कन्हैया बुरा ही सही, नहीं बुलाएंगे। गोपी को दर्शन नहीं मिले, इस बात का क्रोध है। नहीं, हमारा सर चढ़ता है कि पूजा क्यों करनी है। नहीं, कोई कर देता घर में, हमको ना करनी पड़े। और गोपियों का सर इसलिए चढ़ रहा था कि हमें दर्शन क्यों नहीं मिले। उसे क्रोध इसलिए आया कि आज भगवान के दर्शन नहीं मिले। यशोदा ने कहा कि रंगे हाथ पकड़ना, तब शिकायत करना आगे से। गोपी को क्रोध आया, बड़ा बुरा लगा, घर गई। गोपी ने कहा कि रंगे हाथ पकड़ के बताऊंगी। गोपी ने पकड़ने की योजना बनाई, ध्यान से सुनना। माखन की मटकी को छीके पर रखा, घर में कुंडी लगाई, यमुना जल भरने गई, कहीं छुप गई। भगवान अपने मंडली को लेकर के पहुंच गए। ग्वाल बाल चौरी लीला मंडली पहुंची। इनमें महाराज मनसुखा है, श्रीदामा है, मधुमंगल है, बड़े बड़े सखा हैं, छोटे छोटे हैं। मंडली को लेके पहुंचे, कुंडी खोली, बढ़िया जहां पर छीके पर मटकी लटकी थी वहीं पर अच्छा मोटा हट्टा कट्टा मनसुखा था। सबसे नीचे बैठ गया, उसके बाद श्रीदामा चढ़ गया, उसके बाद मधुमंगल चढ़ गया, मधुमंगल के ऊपर खुद चढ़ गए। छीके को पकड़ के, मटकी को पकड़ करके माखन निकाला। अब माखन निकाला तो पहले जितना बना खुद खाया, अब जितना बचा नीचे हाथ लटकाया। तो नीचे मधुमंगल ने जितना हाथ में था पूरा लिया और आधा खा के फिर हाथ लटकाया। अब बचा ही कितना होगा, श्रीदामा ने पा लिया। अब हाथ में तो थोड़ा ही बहुत लगा था, सुगंध आ रही थी, उसने अपना हाथ नीचे लटकाया तो मनसुखा कहता है कि सबका वजन हम ढोएं और हम कोई सुगंध मिले। हैं? अब बेचारा सोचता है कि सबका वजन हम ढो रहे हैं और हमारे पास तक पहुंच ही नहीं रहा है, सुगंध ही पहुंच रही है। अब तो गोपी आई चुपके से, तो मनसुखा को लगा अब बात बनी, अब बताता हूं, मजा चखाता हूं। जैसे ही गोपी को देखा तो नीचे से मनसुखा सटक गया, और नीचे वाला महाराज सटके तो ऊपर वालों के क्या हाल होंगे। तो धड़ाम से गिरे और भगवान ने मटकी पकड़ी थी सो लटक गए। गोपी ने आकर के भगवान का हाथ पकड़ा और कहने लगी आज यशोदा को रंगे हाथ पकड़ाऊंगी। गोपी ने भगवान को एक खंबे से बांध दिया, खंबे से बंधे हैं, और गोपी गई है यशोदा को लेने, बुलाने, दिखाने, देख तेरे लाल को रंगे हाथ पकड़ा है। अब भगवान मन में सोच रहे हैं कि क्या करें, अब तो आज पिटाई होगी, मैया मारेगी, यशोदा मारेगी, मार खा चुके हैं कई बार। सोचने लगे, बुद्धि लगाने लगे, जल्दबाजी न करो, थोड़ा बुद्धि लगाओ। तो भगवान धैर्य से बैठे, 2 मिनट सोचा और उसी बीच में समाधान मिल गया। समाधान क्या था, कहा कि इनको खंबे से बांध के गई थी और घर में कोई नहीं था, ये बंधे थे, पर गोपी का पति आया। गोपी का पति जैसे ही आया भगवान को देखा और कहता है कि कन्हैया क्या बात है, आज बंधे क्यों हो। भगवान नाटक करने में नंबर 1। भगवान ने कहा कि अरे क्या बताएं भैया, ये जो ब्रज की गोपियां हैं ना, ये हमको बड़ा तंग करती है। कहा क्या किया, तुमको बांधा क्यों, किसने बांधा। कहा कि तुम्हारी गोपी ने। कहा तुमने कुछ किया होगा। कहा क्या करेंगे, ये गोपियां हमको इतना प्रेम करती हैं कि बांध बांध के माखन खिलाती। उसने सोचा तुमको बांध बांध के माखन खिलाते। कहा फिर, कहा मैं नहीं मान सकता। कहा कैसे। कहा हमको तो मांगने पर भी नहीं देती है और तुमको बांध के कैसे खिला सकती है।
कहा कि तुम्हारे सामने प्रमाण है, कहा अभी बांध के गई है। वो कहती तू माखन खा, और यदि नहीं खाएगा तो ऐसे ही बंधा रहेगा। उसने कहा कि तुम्हारे बड़े भाग्य कि बांध के खिलाया जा रहा है और हमको मांगने पर भी नहीं देती। कहा तुमको खाना है क्या? गोप ने कहा खाना तो था पर मिलता ही नहीं। कहा एक काम करो, यदि तुम यहां बंध जाओ तो तुमको मिल जाएगा, हमको छोड़ दो। उसने कहा हमको कैसे मिलेगा? कहा गोपी गई है, बांध के कह के गई है मैं आऊंगी, आके सीधे माखन खिलाऊंगी, माखन खाया तो छोड़ दोगी, नहीं तो बंधा रहने दो। गोप ने कहा कि वो तो तुमको बांध के गई है, हमको कैसे मिलेगा वो बताओ। कहा देखो तुम हमारी जगह बंध जाओगे, वो आएगी माखन खिलाएगी, हम नहीं मिलेंगे, सो तुम खा लेना। कहा कि मुझे जानती है तुम पागल बनाते हो, मुझे नहीं खिलाएगी, तुझे बांधा होगा तुमको खिलाएगी। कहा कि एक हाथ का घूंघट डाल के गई है। क्या एक हाथ का घूंघट है? उसने कहा आके पहले दाएं बाएं कुछ देखूंगे नहीं, पहले सीधे जो बंधा होगा उसको माखन खिलाऊंगी। अब तुमको क्या फर्क पड़ता है, खाने के बाद पहचानी तो पहचानने दो, तुमको माखन से मतलब। अब गोपी के पति को सुंदर सुंदर बातों में महाराज लपेट लिया, और गोपी के पति ने भगवान को खोला, भगवान ने उसके पति को बांध दिया और भाग गए। अब गोपी यशोदा को लेकर के आई। यशोदा से कहती देख यशोदा तेरे लाल को मैंने रगे हाथ पकड़ा, देख कहां है? कहा देख सामने। और सच में घूंघट तो लिए ही था।